भाषा शिक्षक हैं जो कि हम लोग का काउंसलिंग जिला काउंसलिंग हुआ है, जिला सफल काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं। सर हम लोग को नियुक्ति देने के समय, नियुक्ति देने के जस्ट 36 घंटा पहले सरकार हमारे फोल्डर को वापस मांग लेती है और संशोधन करने के नाम पे हमारे 1600 कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। ये जो है एक प्रदीप कुमार का जजमेंट से ये हम लोग को बाहर कर दिया गया, जो हम लोग के ऊपर लागू नहीं होता है। प्रदीप, आप लोग मुख्यमंत्री आवास भी आए हुए थे, आपने मिले थे कि नहीं? नहीं सर, हम 4 तो बोल रहे नियुक्ति पत्र अभी जो 10,000 लोग मिलने वाला है। 10,000 लोगों को दे रहे हैं ना सर। आप कौन उनके 10,000 हैं? हम लोग को तो बाहर निकाल दिए सर। हम लोग को तो 2016 में फिर टेट लिया गया, उसका एग्जाम का बहाली 2023 में निकला और 23 में निकलने के बाद 25 लैंग्वेज टीचर हूँ और हमारा काउंसलिंग जब पूरी हुई तो हमारी नियुक्ति क्यों रुकी? हमारा नियुक्ति क्यों? डाल देंगे अपना, डाल देंगे। और इसमें से आप मेरा ही नहीं और भी जैसे शायद बहुत देखिए, आपका है जो 70%, 70.43%, जो जयशंकर मेरा ही एक फ्रेंड है, आपका इनका 70% होते हुए फिर भी इनका सिलेक्शन से नहीं हुआ। एक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और लगातार जो है बराबर जो है ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि 26,001 पोस्ट की जो बहाली है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरा फुलफिल नहीं कर रही है और 9-10 हजार लगभग सीट का जो है अभी बहाली हो रहा है और बाकी सीट जो है एक तरह से वैकेंट रह जा रहा है। उसी को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र का डीबी होने के बावजूद भी जो उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है, संशोधित रिजल्ट नहीं पहुंचे को बाहर किया जा रहा है। पूरा मामला को मिल से ही जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेगा? सर हम लोग भाषा शिक्षक हैं जो कि हम लोग का काउंसलिंग जिला काउंसलिंग हुआ है, जिला सफल काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं। सर हम लोग को नियुक्ति देने के समय, नियुक्ति देने के जस्ट 36 घंटा पहले सरकार हमारे फोल्डर को वापस मांग लेती है और संशोधन करने के नाम पे हमारे 1600 कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, जो कि अन्याय है और विज्ञापन के विरुद्ध है। विज्ञापन में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप 2016 का शिक्षक मतलब टेट का है, टेट का जो एग्जाम है जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति एग्जाम से कहीं इसको लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी ये सरकार गलत नीति से जो प्रदीप कुमार केस का हवाला देते हुए हमें रिजल्ट से आउट किया जाता है, जो काफी गलत है। सर हम लोगों ने अगर नहीं हम लोग सफल रहते तो हम लोग सरकार से मांग नहीं करते, पर क्या था कि हम लोग 4 एग्जाम पास करने के बावजूद भी जब जेसीसी ने हम लोग से डीबी करवाए, वो डीबी भी सक्सेसफुल रहा। फिर जेसीसी के द्वारा हम लोग को जिला आवंटन किया गया, जिला में भी डीबी सक्सेसफुल रहा। इसके बावजूद भी संशोधन के नाम पर हम लोग को बाहर किया जाता है। क्या कीजिएगा? अब सरकार जो है नियुक्ति दे रही है, 10,000 नियुक्ति कुछ दिन बाद ही मिलने वाला है, क्या कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट का खुद का मतलब ऑर्डर था कि मूल नियमावली से बहाली करने का था, तो मूल नियमावली के हिसाब से ही पहले ये रिजल्ट निकाला गया था। उसके बाद क्या किया गया कि एक उमाशंकर जी का जो कि शिक्षा सचिव है, उनका निर्देश आता है कि जिनका जेटेट में 60% नहीं है वो अपना कैटेगरी में जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट को पूरा तरह से संशोधन कर दिया। संशोधन के बाद बहुत सारे क्या हुआ, लड़के बाहर हो गए। कुल मिलाकर 1660 विद्यार्थी संशोधित का रिजल्ट से बाहर हो गए। तो ये जो है एक प्रदीप कुमार का जजमेंट से ये हम लोग को बाहर कर दिया गया, जो हम लोग के ऊपर लागू नहीं होता है। प्रदीप कुमार का जजमेंट है कि एक राजस्थान का लड़का था, वो दिल्ली में नौकरी चाह रहा था, जो कि ओबीसी कैटेगरी में नौकरी ये कर रहा था। तो एक दूसरा राज्य का लड़का दूसरे राज्य में जाकर जनरल सीट में माइग्रेट नहीं कर सकता है अगर वो कैटेगरी से पास किया है तो। ऑलरेडी वो सीटेट का मामला है, जो कि वो ऑलरेडी सीटेट का मामला है, जबकि सीटेट को यहाँ पर आउट ऑफ मतलब कर दिया गया। यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीटेट का मामला जो है यहाँ पर फिट ही नहीं बैठता है। मैं मानता हूँ कि प्रदीप कुमार का जजमेंट अपने जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपका अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग यहाँ कर सके। हम लोग यहाँ सब झारखंड के विद्यार्थी हैं। अगर हम लोग क्या बोलते हैं कैटेगरी से पास भी किए हैं कि अगर जेटेट में 60% से कम भी है तो हम लोग जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को संशोधन के नाम से बाहर किया गया है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इस पर एक उचित कार्रवाई करते हुए हम लोग 29 नवंबर में जो बहाली होगा, हम लोग को उस नियुक्ति में बहाली देने का काम करे सरकार, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे? इससे पहले आप लोग मुख्यमंत्री आवास भी आए हुए थे, आपने मिले थे कि नहीं? नहीं सर, हम 4 तो बोल रहे नियुक्ति पत्र अभी जो 10,000 लोग मिलने वाला है। 10,000 लोगों को
नहीं है सर। हम लोग को तो लोग हैं 10,000 में सहायक आचार्य बहुत हैं। सहायक आचार्य जिनका 60% जेटेट में है, हम लोग 60% से बाहर हैं सर। 60% नियमावली जो बदल गया है अपना नहीं, नियमावली तो आप बदल रहे हैं और शिक्षा सचिव के अनुसार नियमावली बदला जा रहा है सर। शिक्षा सचिव के पास भी हम गए हुए थे सर। शिक्षा सचिव के अनुसार वो जब चाहेंगे उमा शंकर सर तब वो नियमावली को चेंज कर सकते हैं। ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग? अब यही करेंगे सर। आने वाली सरकार को आने वाले टाइम में सरकार को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे सर। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा ना, चुनाव आएगा इंतजार तब तो करना पड़ेगा सर। भगवान का घर में देर है, अंधेर नहीं है। यहाँ पर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा आप लोग? वही तो सर, जब तक हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा सर। वहाँ पे जो मिलने गए थे आप लोग मिल पाए थे कि नहीं? नहीं मिल पाए सर। हम उनके पास उनका दरवाजा तक भी कई बार आप कवरेज भी किए होंगे। हम कितने बार उनके दरवाजे पे भी दस्तक दिए। उस समय बोला गया कि आप लोग किसी मंत्री को लेके आइए, उनके माध्यम से आइए। अनूप कुमार सिंह का भी हम वो एप्लीकेशन उनसे लिखवा के भी लाए, लेकिन उन्होंने मिलने का अभी तक हमें समय नहीं दिया सर। वो क्या चाहते हैं कि वो आम आदमी से बने हैं कि अपने सरकार बनाए, अपने बलबूते पे बनाए। और वो जो बोलती है ना कल्पना दीदी, मैया है, मैया योजना, पता चल जाएगा मैया योजना। जो शिक्षित है उसको आप बेरोजगार कर रहे हैं, और जो अनपढ़ जाहिल लोग बैठा उसको 2500 रुपया घर बैठे बांट रहे हैं। जो मेहनत करके आपसे पैसा ले। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं हम, क्या क्या दिक्कत है? महिला सशक्ति? कौन सा महिला? अभी यहाँ कितना महिला बैठी है सर? ये क्या, ये घूस दे रही है वोट लेने के लिए, वोट बैंक बना रही है बस, और कुछ नहीं। वो कोई नहीं है, वो वोट बैंक बना रही है। तो पता चलेगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग देखिए, ये शिक्षक से मजाक ठीक नहीं होगा। ये इतना जो हमारे 1600 परिवार से जो कल्पना दीदी और हेमंत सर जो मजाक कर रहे हैं, इनका तो खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे सारा परिवार पीड़ित है, हमारे बच्चे पीड़ित है। सबको के घर में उमंग था, खुशी था कि हमारे घर में एक जॉब होने वाली है, नौकरी होगी। उसके डीबी के बाद हटाया गया है या फिर कैसे? जिला काउंसलिंग के बाद सर डीबी हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, उसके बाद जिला काउंसलिंग भी हो चुका है। जिला काउंसलिंग वही बात। मिलने वाला था, उस टाइम हम लोग को हटाया गया। तभी हम लोग सब समाज में लड्डू बांट चुके थे, फेसबुक में फोटो भी छोड़ दिए थे। हम लोग फेसबुक में फोटो छोड़ दिए थे, लड्डू बांट दिए थे। उसके बाद हम लोग को हटाया गया। तो एक बहुत ही बेइज्जती वाला बात। काउंसलिंग में आपका भी हो गया? हाँ, जिला काउंसिलिंग में हो गया था, जितने आए सभी का हो गया था। सबका हो गया था, जिला काउंसिलिंग हो गया था। देखिए 2013 में टेट का एग्जाम लिया गया और 2016 में एग्जाम लिया गया। और जब 2013 में जब टेट का एग्जाम लिया गया था, उस समय बिना एग्जाम लिए हुए बहाली कर दिया गया। 2016 में फिर टेट लिया गया, उसका एग्जाम का बहाली 2023 में निकला। और 23 में निकलने के बाद 25 में रिजल्ट आया। बहुत मेहनत करके सभी लोग पार्टिसिपेट किए उस एग्जाम में, बहुत मेहनत से सब कोई पास किए। जितने यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों ने डबल डिग्री करवा लिया, मतलब श्योर था कि नौकरी मिलना है। साइंस वाला को तो 30 तारीख को निकाला गया और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटना था। साइंस वाला कैंडिडेट लोग सभी लोग मिठाई खा रहा था, खिला रहा था, और 2 दिन के अंदर में उन लोग का साथ में खिलवाड़ कर दिया गया और निकाल दिया गया, पूरा रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। टोटल हम लोगों को 1600 अभ्यर्थियों को 1 to 5, 6 to 8 का लैंग्वेज का, SST का और मैथ साइंस का 1600 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। क्या कारण देकर बाहर किया गया है? तो प्रदीप कुमार एक राजस्थान का आदमी है जो गया था दिल्ली में आरक्षण लेने के लिए, उसका केस का हवाला देते हुए हम लोगों को बाहर कर दिया गया। जबकि विकास श्रृंखला का केस को अगर हम लोग देखें तो उसके अनुसार हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। मेन बाहर करने का मुद्दा है कि इस टेट में हम लोगों का 90 बिलो है और हम लोगों का सिलेक्शन हो गया था जनरल में। तो शिक्षा सचिव का कहना है कि इन लोगों ने एक बार आरक्षण ले लिया है, दूसरा बार आरक्षण नहीं देंगे। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 2 बार हम आरक्षण ले रहे हैं? टेट तो एक आहारता परीक्षा था, उसको आहारता के रूप में रखिए आप। हमने पास किया आहारता और उसको लेने वाला था जैक, वो खत्म हो गया। आहारता मैंने पास कर लिया। उसके बाद जब JSSC के द्वारा एग्जाम लिया गया, अगर उसमें हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और जनरल में आते हैं तो आपका कौन सा अधिकार बनता है आपको कि हम लोग को हटा दे आप जनरल से और OBC में भी ना रखें और सीधे बाहर कर दे 1600 अभ्यर्थियों को। यही केस सबके साथ में लागू किया गया है और
1600 अभ्यर्थियों को यही केस का हवाला देते हुए बाहर किया गया है। शिक्षा सचिव को पता था कि जितने लोगों को हम बाहर कर रहे हैं 1600, सब का सब झारखंडी है। झारखंडी लोग को देना नहीं है, यहाँ का आदमी लोग को नौकरी देना नहीं है, बचाएंगे तब तो बांटेंगे बाहर में। यही तो प्लानिंग चल रहा है यहाँ पर झारखंड में। और सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी बोलते हैं, जब हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट भवन में जाके मिले उनसे, बोले सर हम लोगों को 1600 अभ्यर्थियों को मिले भी मतलब मिले थे, 1600 अभ्यर्थियों को हम लोगों को बाहर कर दिया गया। सर इसमें कुछ लीजिए आप एक्शन। तो सीएम के द्वारा बोला गया कि ऐसा है ना, ये केस कोर्ट कचहरी का मामला है बाबू, अब उसी से सोल्यूशन होगा। अच्छा ये बताइए, सीएम सर बोले। हाँ सीएम बोले कि कोर्ट कचहरी का मामला है। तो आप ये बताएं कि शिक्षा सचिव, अगर इस बार ऐसा होगा, शिक्षा सचिव के निर्देश से जब हम लोगों को हटाया गया तो उस समय कोर्ट हटाने बोला था कि आप हटाने बोले थे शिक्षा सचिव को कि इन लोग को हटाओ 1600, ये लोग झारखंडी है, इन लोग को निकाल के फेंको बाहर, ये लोग ओबीसी है, इन लोग को बाहर निकालो। तो BC1 और BC2 को स्पेशल टारगेट करके हटाइएगा आप और बोलिएगा कि भाई कोर्ट कचहरी का मामला है। कौन हटाया हम लोग को? शिक्षा सचिव हटाया, JSSC नहीं हटाया है। JSSC ने हम लोगों को रिजल्ट दे दिया था, उसने डबल डिग्री करवा दिया हम लोगों का। अब जब हम लोग गए डबल डिग्री करवाने के लिए तो वहां पर जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो रहते हैं, कौन थे डिस्ट्रिक्ट में? DSC। तो DSC के द्वारा क्वेश्चन अराइज किया गया, आपका तो 90% से बिलो है, आपका जनरल में कैसे हुआ? आप ठिका लिए हैं DSC साहब कि हमारा 90 से बिलो है तो आप मेरा जनरल में नहीं होगा। आप बहुत जानते हैं और हम लोग कुछ जानवे नहीं करते हैं। वो आहारता था कि आपको पता नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है आप, पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि JTET एक आहारता है। आप क्यों इस क्वेश्चन को किए? बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ये क्वेश्चन किया गया DSC के द्वारा, और DSC के द्वारा सबसे पहले क्वेश्चन अराइज किया गया और इस क्वेश्चन को शिक्षा सचिव तक पहुंचाया गया। शिक्षा सचिव ने हेमंत सोरेन को बोला होगा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर आ रहा है, 1600 को फेंकिए निकाल के बाहर, ये लोग झारखंडी है, झारखंडी को देना नहीं है, आपको देना तो बाहर वाला लोग को नौकरी है, बाहर वाला के लिए बचा के रखा जा रहा है। और पेपर में भी छप रहा है कि आने वाला दिन में 40,000 फिर से वैकेंसी आने वाला है। तो हम लोग कहाँ हैं? और क्या बोलता है पेपर में लिखा हुआ रहता है कि नहीं सहायक आचार्य योग्य नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग योग्य नहीं है, जो 60% लेकर आए हैं जनरल में वो लोग योग्य है, और हम लोग ओबीसी का 65% 70% लेकर आए हैं, हम लोग को बाहर कर दिया गया, हम लोग योग्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये गलत नीति चल रहा है सरकार का, और जो नीति के अनुसार सरकार बहाली कर रहा है, सिर्फ वाहवाही लूट रहा है। जाके हम लोग पूछते हैं कि हम लोग को निकाल दिया गया है तो बोलते हैं कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आप नियुक्ति बांटने कहे जाते हैं। कोर्ट से जज को बुलाइए और नियुक्ति उनसे बंटवाइए, आप क्यों बांटते हैं? आप ठिका लेकर रखे हैं, जब आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं तो बांटते क्या है? बहुत मतलब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करके नियुक्ति बांट रहे कि हमने इतना नियुक्ति दे दिया, आपने 10,000 फिर मिलने वाला है। हाँ 10,000 फिर नियुक्ति मिलने वाला है। लग रहा है कि हेमंत सोरेन दे रहे हैं, आप नहीं देंगे? कोर्ट दे रही है, कोर्ट। आप इस चीज को कान खोल के सुनिए कि आप नहीं दे रहे हैं, आप कोर्ट दे रहा है नियुक्ति। सभी को मजबूरी है कि आपके हाथ से लेना पड़ रहा है। अगर फ्रीडम छोड़ दिया जाए कि आप किसके हाथ से नियुक्ति लेंगे, तो सभी विद्यार्थी बोलेंगे कि जज के हाथ से नियुक्ति लेंगे, आपके हाथ से नहीं लेंगे, क्योंकि जज के द्वारा डिसीजन दिया गया है और जज चाह रहा है, इसलिए नियुक्ति हम लोग का हो रहा है। अदरवाइज हम लोग का नियुक्ति नहीं होता। जो भी हमारे कुछ विद्यार्थी हमारे दोस्त यार हैं जिनको नियुक्ति मिल रहा है वो जज के द्वारा दिया जा रहा है, और हम लोगों को जो हटाया गया है वो सीएम के द्वारा हटाया गया, जज के द्वारा नहीं हटाया गया है। जो केस का हवाला दिया गया है वो सीएम कीजिएगा। आप लोग हाईकोर्ट जाइएगा या क्या कीजिएगा? अब तो सरकारें बोल रहा है कि आप लोग जाइए कोर्ट कचहरी, तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग एक बार आपको फिर से आगाह करना चाह रहे हैं कि आप हम लोग को नियुक्ति दीजिए, कोर्ट कचहरी के मामला में मत फंसाइए, और इतना जो 1600 घर बर्बाद किए हैं आप, इसको फिर से बसाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग को कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। बहुत ज्यादा पैसा हम लोग के पास नहीं रहता है कि कोर्ट कचहरी करते रहे। आप इस चीज को संज्ञान में लीजिए सर, ठीक है? शिक्षा सचिव को बहकावे में ना आइए। सीएम साहब आप इस चीज का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कीजिए, और जिसको भी बाहर निकाला गया है 29 तारीख तक हम लोगों का रिजल्ट दिया जाए और हम लोगों को फिर से बहाली किया जाए। ठीक है, क्या बोलिएगा आप लोग? आइए थोड़ा सा, आप लोग भी कुछ, और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा सा भाई लोग घसका ले यार, कुछ बोलिएगा आप लोग, क्या कहिएगा आप? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहती हूँ, मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, और हमारा काउंसलिंग जब पूरी हुई तो हमारी नियुक्ति क्यों रुकी? हमको संशोधन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए।
हम लोग का सारा चीज जब क्लियर था, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं था, तो फिर हम लोग को नियुक्ति 36 घंटे के अंदर नियुक्ति पत्र मिलनी थी, तो फिर हम लोग को संशोधन के नाम पे क्यों बाहर किया गया सर? ये तो अन्याय है ना सर, अन्यायपूर्ण, ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को संशोधन के नाम पे जो मतलब प्रताड़ित किए हैं उसको वो रोके और हम लोग को मतलब नियुक्ति दे। लोग तो गए थे कुछ दिन पहले, आपसे भी हम बात किए थे मुख्यमंत्री आवास के, नहीं मिले वहाँ पे? नहीं मिले सर, वो तो बोल रहे थे हम लोग जाएंगे मिलेंगे फिर। हाँ सर मिलेंगे बोल के हम लोग तो जारी रखे, कोशिश रखे पूरा मिलने का, बट वो बोलते हैं कि आम आदमी से हम नहीं मिलते हैं। तो जब वोट उनको चाहिए मतलब आम आदमी से, तो फिर विशिष्ट आदमी उनको क्यों चाहिए मिलने के लिए? सारा चीज विशिष्ट आदमी से ही होगा, तो फिर आम आदमी उनको क्यों चाहिए? वोट मांगने के लिए घर घर क्यों जाते हैं? इस बार तो हम लोग भी ठान लिए हैं कि अब हम लोग भी किसी को नहीं देंगे वोट। आगे क्या करने वाले हैं? बस आगे इससे उग्र आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन में बैठेंगे, और वैसा हो सके तो फिर आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है सर। जब हम लोग मरने के लिए भी तैयार? हाँ सर, मरने के लिए एग्जाम एगो मतलब नौकरी के लिए मरने के लिए तैयार? हाँ। और कुछ काम उम नहीं? सरकार तो महिला लोग को अभी भी 2500 दे रही है, घर बैठे दे सर। रही है। 2500 हम लोग को नहीं चाहिए। आप ले रहे हैं कि नहीं महिला सम्मान? नहीं सर, हम लोग को नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है? नहीं भरे थे फॉर्म? भरे थे, बट उसमें भी काउंसलिंग करके हटा दिया गया, मतलब कुछ रीजन करके उससे भी हटा दिया गया, तो 2500 का वो भी नहीं मिल रहा? वो भी नहीं मिला, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहे ना सर, ना घर के ना घाट के, तो फिर हम लोग को क्या न्याय मिल रहा है? सरकार रहने से क्या फायदा है? हम लोग को कोई फायदा सम्मान मिलेगा तो ठीक रहेगा ना? नहीं सर, मैया सम्मान बिल्कुल नहीं चाहिए, मैया सम्मान नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, भले हम लोग को 2500 ही दे, लेकिन अस्थायी करे। हम लोग को अस्थायी नौकरी चाहिए, हम लोग का वो मैया सम्मान कुछ मतलब नहीं चाहिए। बस क्या है सर, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हमको बतला दीजिए। आप लोग क्या 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 कागज लेके आए हैं? थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा दिखाने का। सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है डीवी निकाला गया, उसमें भी आपका लिस्ट है, मतलब नाम आया है। मैं युधिष्ठिर महतो, ये क्या है? ये डीवी? ये डीवी का लिस्ट है। और डीवी जब सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद जिला आवंटित किया गया, तो जिला मेरा सरायकेला होम मतलब डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया। और होम डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो है वो 12 तारीख को वहाँ पर काउंसलिंग था, डीवी था। डीवी भी सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो पूछा भी गया और बहुत सुंदर तरीके से बात, मतलब डीवी सक्सेसफुल भी हुआ। किसी तरीके का कोई मतलब ये आपका नोटिस वगैरह अवेलेबल नहीं करवाए, किसी तरीके का नोटिस नहीं। उसके बाद कुछ समय के बाद जो रिवाइज रिजल्ट हुआ, तो उसमें से देखिए ये जिला आवंटित वाला में अभी बाहर है। जी जी। और मेरा देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, जो आपका लगभग 67.31709113 आपका। तो इतना होने के बावजूद भी जो है आपका सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब दर्शक को दिखा सकते हैं ना? एकदम बेहिचक आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से डाल देंगे अपना, डाल देंगे। और इसमें से आप मेरा ही नहीं और भी जैसे बहुत देखिए आपका एक आपका है जो 70.43%, जो जयशंकर मेरा ही एक फ्रेंड है, आपका इनका 70% होते हुए फिर भी इनका सिलेक्शन से नहीं हुआ। आप सोच करके देखिए, जिस तरीके से मनमानी सरकार चल रही, वो जबकि अभी तो वाला जो 60% उसी को लेकर बाहर किया गया, या फिर नहीं वो मेंस एग्जाम्स के लिए जो आपका है, तो उसमें 70.43 है मेरा दोस्त का, जो अभी भी आया हुआ है, तो उसका देख रहे हैं फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा है 67.31%, ये मेरा दोस्त का है 66%। इतना लोगों को, जबकि मतलब सब कुछ का क्लियर था, किसी तरीके का कुछ ये नहीं, जबकि कम परसेंटेज वाले का जो है वो पूरी तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो ये किस तरीके का खेल है? आप अगर जैसे देख लीजिए तो हर एक चीजों में किसी भी तरीके का मतलब आपका नोटिस नहीं था, लेकिन फिर भी आप जो है रिवाइज रिजल्ट में जो है वो निकाला गया। ऐसा तो सब ऐसा आपके साथ तो हुआ है। 26,000 में मान ली 9,000 सरकार अभी बहाली कर रही है, मतलब नियुक्ति दे रही है। 7,000 अभी पिछले बार कुछ बट गया है, बाकी सीट वैकेंट रह जा रहा, आधा से भी बेसी समझिए। तो अब क्या आप लोग के पास ऑप्शन था? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तो आप लोग से मिले, वो लोग बोल रहे हैं हाईकोर्ट का मैटर है, तब तो हाईकोर्ट अब बचा रहा। क्या हाईकोर्ट जाइएगा या क्या कीजिएगा? क्या इसी तरह फिर आइएगा कुछ दिन बाद, फिर बोलिएगा, फिर जाइएगा, क्या होगा इसे? हम लोग आज मतलब सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से बोलना चाहते हैं कि आप अगर कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को रिजल्ट में बरकरार रखे तो रखने सकिएगा। अगर आप हम लोग को रिजल्ट बाहरी, अगर आप हम लोग को नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं, तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन है हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।
अब हाईकोर्ट भी बहुत लोग छात्र लोग गए हुए हैं, ये भी चीज जान रहे हैं। नहीं, अब न्याय का दरवाजा वहीं से है। न्याय अगर का ये दरवाजा तो देखिए खटखटा रहे हैं, अब क्या खटखटा रहे होता हैं। है मतलब इस लेकिन- तरीके से। लेकिन- अब ट्रिपल बेंच का जजमेंट जो मैं मानता हूँ कि प्रदीप कुमार का जो है जजमेंट अपनी उस जगह जगह पर पर सही है। अपने जगह पर सही है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो ट्रिपल बेंच का जजमेंट है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कभी फिट नहीं हुआ है कि राजस्थान का व्यक्ति जो है ना, वो आपका दिल्ली में जाकर के आपका जनरल के लिए या फिर ओबीसी कोटा के लिए खोजे, ये पॉसिबल नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक झारखंड का निवासी अगर हो करके हम किसी अदर स्टेट के लिए जो है वो अपना कैटेगरी मतलब नहीं मांग सकते हैं, जबकि ये जानते हुए भी जबरन थोपा गया। तो इससे थोड़ा सा मतलब बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, खास करके जो है पेरेंट्स को ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत सदमे में आ चुके हैं। कुछ दोस्त है जो इस दुनिया से अलविदा भी हो चुके हैं। 8,000 के हैं। जी 8 मतलब इस तरीके का जो है ये। पारा टीचर लोग भी हैं, उन लोगों के साथ भी गलत है। आप लोग पारा टीचर है ना? नहीं हम लोग मतलब हम लोग fresh फ्रेश candidate कैंडिडेट से नॉन पारा में तहत आता है। पारा वाला लोग भी बोल रहे थे संशोधित रिजल्ट जो लाया गया वो हम ही लोग को निकालने के लिए लाया गया है। नहीं पारा टीचर्स को जो है उसमें से नहीं पारा टीचर्स जैसे बोल रहे हैं संशोधित, लेकिन उन लोगों को भी बहुत सारे को निकाला गया। और उन लोगों को उनका सोच है, मनसा है कि इन लोग पारा टीचर को तो दे ही रहे हैं, 22,000 रुपया पेमेंट्स दे ही रहे हैं मिनिमम आपका, और उनसे जो आपका है सैलरी जो भी है आपका, तो इसमें से तो बोल रहे हैं कि इनको इसी से जगह पर संतुष्ट है। कुछ ऐसे जैसे मेरे ही अंकल का मतलब वो देख रहे हैं टेट में 103 मार्क्स है, 103 मार्क्स है सर। फिर उसको जो है ना क्या किया, डीबी से ही निकाल दिया। डीबी कोई नोटिस वगैरह नहीं। फिर उसके बाद जो है देखे तो फिर उसमें से डीबी के बाद मतलब उसका जिला आवंटित होता है, तो उसमें भी नाम नहीं। आप सोचिए किस तरीके से प्री प्लानिंग मतलब ये चल रहा है आपका। और ये जैसे आपका इस तरीके से अभी, और एक चीज जैसे अभी पारा टीचर्स को जो है नॉन पारा में डाला जा रहा है। उनका मानना है कि जानता है कि नॉन पारा जो है पारा की सीट में नहीं जा सकता है, लेकिन पारा टीचर्स को वहाँ ले जाने का एक ही मकसद है कि पारा टीचर्स को अगर यदि वहाँ पर दे देते हैं नियुक्ति, वो तो हंसते खेलते ले जाएगा। लेकिन जब भी वो बोलेगा कि नहीं 3 साल के बाद जो है ना कि हम सहायक आचार्य नहीं बल्कि एक सहायक शिक्षक के रूप में मांग करें, क्योंकि मैं पारा टीचर था, तो वो उस जगह पर वो बोलेगा आपको तो नॉन पारा में सिलेक्शन हुआ है, कैसे पारा में हम दे सकते हैं। तो उस जगह पर भी माइंड गेम खेला है, यानी 10 साल भुगतो, उसके बाद जो है ना वो सहायक शिक्षक के रूप में आप पदस्थापित होंगे, मतलब पहले जो है वो आचार्य जी रहेगा। तो उनकी प्लानिंग क्या है अब आप लोगों का? क्योंकि आगे प्लानिंग पूरा तो है हम कि- बहुत दिन से खबर कर रहे हैं आप लोगों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको भी ये आगे तो क्या आज- कीजिएगा। अभी हम लोग मतलब आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को नियुक्त कर दे सरकार। अगर नियुक्त नहीं करेगा तो हम लोग का आखिरी ऑप्शन हाईकोर्ट बचा हुआ है। हाईकोर्ट के बाद अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट में हम लोग का काम नहीं बनता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। बस सही है, बाकी बोलना चाहते हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के तमाम अभ्यर्थी मेरे पीछे हैं और भारी संख्या में आज राजभवन आए हुए हैं। और इन लोगों का साफ कहना है कि 26,001 जो पोस्ट की नियुक्ति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है मात्र 9-10 हजार की बहाली हो रही है। सरकार एक तरफ से नियुक्ति कुछ लोगों को दे रही है, और एक तरफ से जो लोगों को जो है इधर जो संशोधित रिजल्ट में बाहर हो रहे हैं, जिनका मार्क्स ज्यादा है, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे छात्र क्या करते हैं। कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।